जब ग्रहों की चाल बदलती है तो वो सिर्फ आकाश में एक खगोलीय घटना नहीं होती, बल्कि वो हमारे जीवन में नए अवसरों, नई चुनौतियों और नई सफलताओं के दरवाजे खोलने का एक दिव्य संकेत होती है। कई बार हम मेहनत का पतवार चलाते रहते हैं पर नाव आगे नहीं बढ़ती और हम सोचते हैं कि शायद हमारी किस्मत का सागर ही शांत है। लेकिन याद रखिएगा, मेहनत की नाव को ग्रहों की अनुकूल हवा का ही इंतजार होता है। और इस बार कर्क राशि वालों के लिए वो हवा एक तूफान की तरह तेजी से चलने वाली है जो आपको सफलता के शिखर तक ले जाएगी। आपकी राशि कर्क एक जल तत्व की राशि है और आपके स्वामी चंद्रमा है। आपका स्वभाव भावनाओं, पोषण और सुरक्षा से गहराई से जुड़ा हुआ है। आप एक कार्डिनल साइन है, यानी आप शुरुआत करने और नेतृत्व करने की क्षमता रखते हैं। इस महीने ग्रहों का ये महासंयोग आपके इन्हीं मूल गुणों को एक नई शक्ति और आपके अंतर्ज्ञान को एक स्पष्ट दिशा देने आ रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका अपने चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का ये ज्योतिष कार्यक्रम कर्क राशि के लिए एक ऐतिहासिक समय को समझने के लिए है। हम बात करने वाले हैं 25 जुलाई से 25 अगस्त 2025 के मासिक राशिफल की। ये कोई साधारण महीना नहीं है, क्योंकि इस दौरान आपके लग्न में यानी आपके पहले ही घर में 3 सबसे शक्तिशाली और शुभ ग्रहों की युति बनने जा रही है। देवगुरु बृहस्पति, ग्रहों के राजा सूर्य और बुद्धि के कारक बुध, ये तीनों एक साथ मिलकर आपकी राशि में विराजेंगे। ये एक ऐसा त्रिवेणी संगम है जो सालों में एक बार बनता है और जब बनता है तो व्यक्ति की किस्मत को अर्श पर पहुंचा देता है। आज हम विस्तार से समझेंगे कि ये महासंयोग आपके जीवन के हर पहलू पर क्या असर डालेगा, और मैं सिर्फ भविष्यवाणी नहीं करूंगा बल्कि आपको इसके पीछे का ज्योतिषीय कारण भी समझाऊंगा। आपका स्वास्थ्य, आपकी शिक्षा, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन, आपका भाग्य, करियर, वित्त और व्यापार, सब कुछ बहुत विस्तार से आपको बताने वाला हूं। और वीडियो के अंत में मैं आपको वो विशेष उपाय, शुभ रंग और लकी नंबर भी बताऊंगा जिसे अपनाकर आप इस गोचर का संपूर्ण लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ग्रहों की स्थिति को गहराई से समझ लेते हैं। जैसा मैंने बताया, आपके पहले घर जो आपका स्वयं का, आपके व्यक्तित्व का घर है, वह सूर्य बुध और बृहस्पति की युति है। ये अभूतपूर्व है। राहु आपके अष्टम भाव में है, जो रहस्य, गूढ़ ज्ञान और अचानक होने वाली घटनाओं का घर है। केतु आपके दूसरे घर में है, जो धन और परिवार का भाव है, और यहीं पे मंगल भी उनके साथ होंगे, जो एक अंगारक योग बना रहा है। इसलिए वाणी और धन के मामलों में सचेत रहना होगा। शनिदेव आपके नवम भाव यानी भाग्य स्थान में ही विराजमान है, जो आपके भाग्य को स्थिरता और अनुशासन दे रहे हैं। और प्रेम एवं विलासता के कारक शुक्र आपके 12वें घर में रहेंगे, जो विदेश, व्यय और आध्यात्मिकता से संबंध रखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। दोस्तों, लग्न यानी पहला घर हमारे शरीर, हमारी आत्मा और हमारी ऊर्जा का केंद्र होता है। यहाँ पर जब ज्ञान के सागर बृहस्पति, ऊर्जा के स्रोत सूर्य और स्फूर्ति के प्रतीक बुध बैठते हैं तो ये आपके अंदर एक अभूतपूर्व ऊर्जा का संचार करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बृहस्पति जो जीव कारक ग्रह हैं, आपके लग्न में आकर आपकी जीवन शक्ति को बढ़ा रहे हैं। सूर्य जो आत्मा के एक कारक है, आपको एक शाही तेज और मजबूती दे रहे हैं, और बुध आपके नर्वस सिस्टम को सजग बना रहे हैं। इस युति का सीधा प्रभाव आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता पर पड़ेगा, जो किसी चट्टान की तरह मजबूत होगी। अगर आप किसी पुरानी बीमारी से परेशान थे तो इस एक महीने में आपको चमत्कारिक रूप से राहत मिलेगी। आपके चेहरे पर एक अलग ही तेज और आत्मविश्वास झलकेगा। साथ ही आपका मानसिक स्वास्थ्य भी बहुत उत्तम रहेगा, क्योंकि लग्न में बृहस्पति का गोचर आपके मन को स्थिर करेगा और अनावश्यक चिंताओं को दूर करेगा। बस आपको सलाह है कि हर सुबह कम से कम 15 मिनट ध्यान या प्राणायाम करें। आप एक जल तत्व की राशि हैं, इसलिए किसी नदी या झील के पास समय बिताना आपके लिए हीलिंग का काम करेगा। साथ ही दूसरे भाव में मंगल केतु की युति के कारण बहुत ज्यादा मसालेदार या तला भुना भोजन करने से बचें और अपनी वाणी को कठोर न होने दें। अब बात करते हैं विद्यार्थियों की। दोस्तों, आपकी सफलता का राज आपके लग्न में छिपा है। पहले घर में बैठे गुरु और बुध आपकी बुद्धि को इतना तीव्र कर देंगे कि जो कॉन्सेप्ट्स आपको समझने में घंटों लगते थे वो मिनटों में समझ आने लगेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये एक सरस्वती योग जैसा फल देते हैं, जहां ज्ञान के कारक बृहस्पति और बुद्धि के कारक बुध आपके मस्तिष्क के केंद्र में बैठे हैं। आपकी एकाग्रता शक्ति अपने चरम पर होगी। यह समय किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए या कोई नया कोर्स सीखने के लिए अमृत के समान है। यह महीना सिर्फ किताबी ज्ञान का नहीं बल्कि आत्म खोज का भी है।
लग्न में बृहस्पति आपको आत्मचिंतन के लिए प्रेरित करेंगे और अष्टम भाव में बैठे राहु आपको ज्योतिष या ध्यान जैसे गूढ़ विज्ञानों की ओर आकर्षित कर सकते हैं। यह समय अपनी किसी बुरी आदत को छोड़ने और एक नई सकारात्मक आदत को अपनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ है। मेरी सलाह है कि एक डायरी लिखना शुरू करें और अपने विचारों को लिखें। चलिए अब बात करते हैं आपके प्रेम संबंधों की। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए लग्न में इतने शुभ ग्रहों का होना आपके व्यक्तित्व को बेहद आकर्षक और चुंबकीय बना देगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि लग्न में बैठा बृहस्पति आपको ज्ञानी, सूर्य आपको आत्मविश्वासी और बुध आपको हाजिर जवाब बनाता है, और यह संयोजन किसी को भी आकर्षित करने के लिए काफी है। आपकी वाणी में एक मिठास और समझदारी होगी जिससे आप किसी का भी दिल आसानी से जीत लेंगे। इस महीने किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जो एक गहरा और बौद्धिक संबंध लेकर आएगा। और जो लोग पहले से रिश्ते में हैं, अगर कोई पुरानी गलतफहमी चल रही थी तो उसे सुलझाने का यह सबसे अच्छा समय है। आप अपने रिश्ते को एक नई गहराई और सुरक्षा का एहसास दे पाएंगे। बस अपने गुस्से पर थोड़ा नियंत्रण रखें तो प्रेम जीवन के लिए ये एक यादगार महीना साबित होगा। अब बात करते हैं वैवाहिक और पारिवारिक जीवन की। आपके विवाह भाव के स्वामी शनिदेव हैं जो आपके भाग्य स्थान में बैठे हैं। ये एक बहुत ही शुभ संकेत है क्योंकि जब विवाह के घर का स्वामी भाग्य के घर में बैठता है तो ये स्पष्ट संकेत है कि विवाह आपके भाग्य को बढ़ाने वाला है। इसके साथ ही देवगुरु बृहस्पति की दिव्य दृष्टि सीधे आपके विवाह के भाव पर पड़ रही है जो अमृत वर्षा के समान है। ये दृष्टि वैवाहिक जीवन में चल रहे किसी भी पुराने तनाव को खत्म कर देगी और रिश्ते में सम्मान और प्रेम को बढ़ाएगी। आप दोनों मिलकर भविष्य के लिए कोई बड़ी योजना बना सकते हैं। पारिवारिक माहौल भी खुशनुमा रहेगा और पिता से संबंध मजबूत होंगे। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण विषय, आपके वित्त, करियर और व्यापार पर। दोस्तों, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। सबसे पहले वित्त की बात करते हैं। यह समझना बहुत जरूरी है कि आपके दूसरे भाव में मंगल और केतु की युति एक अंगारक योग बना रही है जो धन के स्थान पर एक विस्फोटक ऊर्जा है। यह अचानक धन लाभ तो दे सकती है, लेकिन अगर सावधानी ना बरती तो यह अचानक बड़ा खर्च भी करवा सकती है। इसलिए आपको सट्टेबाजी या बहुत जोखिम भरे निवेश से सख्ती से बचना चाहिए। लेकिन अच्छी खबर यह है कि लग्न में बैठे गुरु आपको सही वित्तीय निर्णय लेने की बुद्धि देंगे, इसलिए आप लॉन्ग टर्म निवेश कर सकते हैं। अब बात करते हैं करियर की। जो लोग नौकरी पेशा हैं उनके लिए लग्न में बैठे सूर्य आपको कार्य क्षेत्र में एक राजा की तरह स्थापित करेंगे। सूर्य अधिकार और उच्च अधिकारियों के कारक हैं, इसलिए जब ये लग्न में आते हैं तो व्यक्ति को लीडरशिप की भूमिका में ले आते हैं। इस महीने आपके बॉस आपकी काबिलियत को पहचानेंगे और आपको प्रमोशन या बड़ी वेतन वृद्धि मिल सकती है। और अंत में व्यापारियों के लिए दोस्तों, बुध व्यापार के देवता है और बृहस्पति विस्तार के। जब ये दोनों आपके लग्न में एक साथ आ जाएं तो समझ लीजिए कि आपके व्यापार को नए पंख लगने वाले हैं। बुध आपकी कम्युनिकेशन और मार्केटिंग की क्षमता को बढ़ाएंगे, वहीं बृहस्पति आपके व्यापार में विस्तार और धन के प्रवाह को सुनिश्चित करेंगे। आपको नई नई बिजनेस डील्स मिलेंगी और आप व्यापार को दूसरे शहर या देश तक फैलाने की योजना बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये था कर्क राशि का मासिक राशिफल। जाने से पहले मैं आपको इस महीने का एक विशेष मंत्र देना चाहता हूं। इसे रोज सुबह आईने में देखकर खुद से कहें, मेरा आत्मविश्वास मेरा सबसे बड़ा बल है और भाग्य मेरे हर कदम पर मेरे साथ है। अब बात करते हैं उन विशेष उपायों की जिन्हें आपको इस महीने करना है। ये पहला उपाय है, हर दिन सुबह स्नान के बाद सूर्यदेव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें और ओम घृणी ही सूर्याय नमः मंत्र का 11 बार जाप करें। इसके बाद बृहस्पति के बीज मंत्र ओम ग्रांग्रीन ग्रौ सह गुरुवे नमः का 108 बार जाप करें। दूसरा उपाय है, धन स्थान और वाणी को संतुलित रखने के लिए हर मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें और किसी गरीब को गुड़ का दान करें। अंत में नोट कर लीजिए, इस महीने के लिए आपके शुभ तत्व, आपके लिए शुभ रंग है पीला और केसरिया, और साथ ही मोती जैसा सफेद रंग भी आपके लिए उत्तम रहेगा। शुभ अंक है 3, 9 और 2, और शुभ दिन रहेंगे सोमवार, मंगलवार और गुरुवार। तो दोस्तों, ये था कर्क राशि के लिए आने वाले सुनहरे महीने का विस्तृत राशिफल। ये एक ऐसा समय है जब आपको बड़े सपने देखने चाहिए और उन्हें पूरा करने के लिए पूरी जान लगा देनी चाहिए। ग्रहों का आशीर्वाद आपके साथ है। कैसा लगा आपको ये वीडियो, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, अपने सभी कर्क राशि के दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर करें और हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।